समस्थानिक, और इसका इंग्लिश होता है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग ये पढ़े थे कि कोई भी परमाणु होता है, एटम होता है, तो उसके न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके चारों ओर रिवॉल्व करता है या घूमता है, ठीक है। तो अब परमाणु क्रमांक के बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में बताया था कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु का क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है, और इस तरह से, और दोनों पर आवेश जो होता है बराबर और विपरीत होता है। तो इसी प्रकार से इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर होते हैं, इसलिए परमाणु इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या कोई ज़रूरी नहीं है कि एक समान रहे, यानी जितने प्रोटॉन हैं उतना ही न्यूट्रॉन का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल जो पढ़े हैं, तो उसमें ये बताया गया होगा कि जो उसमें एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट होता है, यानी कि तत्वों का जो उसमें वर्गीकरण या हम लोग करते हैं, वो परमाणु क्रमांक के आधार पे करते हैं। परमाणु भार के आधार पे तो होता नहीं है, परमाणु क्रमांक के आधार पर किया जाता है। तो जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक क्या होता है, जिस हिसाब से भी होता है उसी के अकॉर्डिंग उसमें मतलब तत्वों का को प्लेस किया जाता है, यानी रखा जाता है। तत्वों को किसी पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी में उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, यानी परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग उसमें रखा जाता है, और उसी के समान उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, यानी रासायनिक गुण, तो वो जो होते हैं समान होते हैं, ठीक है। तत्वों को किसके आधार पर रखा जाता है? उनके परमाणु क्रमांक के आधार पे, और उनका रासायनिक गुण उसी हिसाब से एडजस्ट। सिमिलर टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले तत्व होते हैं उनका रासायनिक गुण समान होता है। तो ये आइसोटॉप्स या समस्थानिक, ये लिखा है ना, तो यानी इसमें कुछ ऐसे तत्व होंगे जिनका स्थान पीरियोडिक टेबल में सेम होगा, समान होगा, ठीक है। लेकिन उनका स्थान कैसे सेम होगा? इसका मतलब उनका परमाणु क्रमांक एक होगा, तभी ना एक जगह रह सकते हैं, ठीक है। जैसे एक हम यहाँ बताते हैं कि अगर यहाँ पर हमने लिख दिया 1H1, हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार 1। फिर यहाँ पर 1H2 लिख दिया, 1H3 लिख दिया, तो यहाँ पर सब परमाणु क्रमांक लिखा है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, लेकिन ये क्या चीज़ है? परमाणु भार है या द्रव्यमान संख्या है, ठीक है। तो जब ये द्रव्यमान संख्या है तो यहाँ पर क्या होगा कि इनका परमाणु क्रमांक तो समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग। तो हमने कहा कि किसी भी पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा जाता है। तो इसलिए ऐसे तत्व जो है, यानी इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम, इसको ट्राइटियम। यानी जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम या ट्राइटियम, ये तीनों जो हमारे हाइड्रोजन के एलिमेंट्स हैं, ये तीनों का स्थान पीरियोडिक टेबल में एक समान रहेगा। इसीलिए आइसोटॉप्स, आइसो का मतलब होता है सेम, टॉप्स का मतलब होता है प्लेस, यानी इनका पीरियोडिक टेबल में आइसो प्लस टॉप्स करके बना हुआ है। तो आइसो मतलब हमने बताया सेम, यानी इक्वल, एक जैसे, और इनका मतलब बताया प्लेस, यानी कि इनका जो है पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस रहता है, सेम स्थान रहता है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? लिखना होगा, एग्जाम में आएगा, तो हम पहले उसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन, तब एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल देके फिर एक्सप्लेनेशन। तो इसमें हम लिखेंगे, जैसे हम क्या लिखेंगे कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु भार अलग अलग होते हैं, वैसे तत्वों को समस्थानिक या आइसोटॉप्स कहते हैं, ठीक है। और इनका पीरियोडिक टेबल में जो स्थान होता है, प्लेस होता है, सेम होता है, और ऐसे तत्वों के रासायनिक गुण जो है वो समान होते हैं, ठीक है, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं।
तो इस तरह से एक और भी हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कार्बन है C6H12 और C6H14। ये कार्बन के 2 आइसोटॉप्स हमने लिख दिए, 2 समस्थानिक इसका लिख दिए। ठीक है, तो ये इसके समस्थानिक कहलाते हैं। लिखो परिभाषा, लिखो, बस बोल देता हूं। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक, इंग्लिश में एटॉमिक नंबर कहा जाता है, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, समान से मतलब इक्वल, समान होते हैं, परंतु उनका परमाणु भार अलग अलग होता है, वैसे तत्वों को समस्थानिक कहते हैं। वैसे तत्वों को समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण में एक पहला हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, फर्स्ट वाले में इसको प्रोटियम पढ़ते हैं। जैसे लिख लो हाइड्रोजन के, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हिंदी में इसका नाम भी लिखते चलो और उसका सिंबल भी लिखते चलना। पहला लिखो प्रोटियम, हाँ प्रोटियम, और ब्रैकेट में लिख लेना 1H1। फिर दूसरा लिखो ड्यूटीरियम, कॉमा लगा कर ना लिखना था, ऐसे ही, हाँ ड्यूटीरियम। इसको लिख लेना 1H2। और तीसरा लिखना है ट्राइटियम 1H3। ठीक है, इसी प्रकार आगे लिखो, इसी प्रकार कार्बन के 2 समस्थानिक है, C612 तथा C614। C612 यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, C612 एंड C614। ठीक है, तो ये रहा समस्थानिक। एक चीज और इसमें नोट करके लिख लो कि क्या लिखना है इसमें, लिखना यह है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज बताया मैंने, यानी रासायनिक गुण, कि जो ऐसे तत्व होते हैं इनके रासायनिक गुण एक समान होते हैं या समान होते हैं। ठीक है, लिखो समस्थानिक वाले तत्वों के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज समान होते हैं। समस्थानिक वाले तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक इसमें है, समस्थानिक बाद एक संभारिक होता है। ठीक है, तो संभारिक क्या होता है उसको देख।